जय श्री कृष्ण मित्रों। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब एक क्षण शांत होकर श्री कृष्ण को नमन करें और उनके प्रेम से इस कथा का आरंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में एक ओर वे लोग होते हैं जिनके पास हर सुविधा मौजूद है, फिर भी उनके चेहरे पर उदासी की छाया दिखती है, और दूसरी ओर वे भी मिलते हैं जिनके पास भले बहुत कम हो, लेकिन उनके मुख पर संतोष और सहज खुशी चमकती रहती है। गिरना भी अनिवार्य है, क्योंकि यही हमें हमारी सीमा और वास्तविकता दिखाता है। और जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तभी असली अपनों का चेहरा सामने आता है। यदि भरोसा केवल खुदा पर हो तो वही मिलता है जो लिखा गया है, लेकिन भरोसा जब स्वयं पर होता है तो किस्मत भी वही लिखती है जो मन चाहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह विद्या सीख ली कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है और किस तरीके से बोलना है, उसके मार्ग में सफलता को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार मुख से निकले शब्द भी कभी वापसी नहीं करते। इसलिए बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है। दूसरों के इशारों पर जीकर हंसने से बेहतर है कि इंसान अपने दुखों से स्वयं भिड़े, क्योंकि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने संघर्षों से लड़कर खुद को मजबूत महसूस करते हैं। जीवन में यह जरूरी नहीं कि मधुर बोलने वाला हर हृदय अच्छा हो, क्योंकि बहुत से चतुर लोग भी मीठे शब्दों से छल करते हैं। इसलिए बेहतर लोगों को खोजने से पहले स्वयं बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी और की खोज आपके दर्शन से पूरी हो जाए। व्यक्ति का भ्रम यही है कि वह उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता है जो स्थायी नहीं होती, जबकि शाश्वत तो केवल आत्मा है, बाकी सब मिटने वाला है। हमारे मन का सुकून ही हमें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है, और सत्य की रोशनी देर से सही, लेकिन जब प्रकट होती है तो अंधेरों को मिटाकर पूरे चित्र को बदल देती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि प्रभाव आवाज ऊंची करने से नहीं, बल्कि शब्दों में ईमानदारी और गहराई भरने से पैदा होता है, शोर करने से नहीं। जीवन का सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने कुछ सपनों को विराम देकर किसी और के चेहरे पर मुस्कान लिखते हैं। समय भले बदलता रहे, पर रिश्तों का मूल्य कभी नहीं बदलता। बस उन मूल्यों को समझने वाले लोग कम होते जाते हैं। थकान हमेशा रास्तों से नहीं आती, कई बार मंजिल की गलतफहमी भी थका देती है। हमें पानी की तरह होना चाहिए जिसे रोकना कठिन हो, और जो गिरकर भी स्वयं को संभाल ले वही असली योद्धा कहलाता है। अंधेरे में चमकते तारे बताते हैं कि कठिन हालातों में ही असली इंसान की पहचान बनती है। व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके धैर्य और शांत स्वभाव में छिपी रहती है, क्योंकि जो तूफानों में भी मुस्कुराना जानता है वही दुनिया जीतने की क्षमता रखता है। दर्द भी एक गुरु है जो बिना बोले जीवन की सच्चाइयों से परिचय कराता है। सपने वही सच होते हैं जिन्हें शांति, एकाग्रता और परिश्रम से पाला जाता है, क्योंकि उनकी सत्ता दिखावे में नहीं, मेहनत में छिपी होती है। सिर्फ धन एकत्र कर लेना ही अमीरी नहीं, असली समृद्धि तो दिलों में बसती है, वरना भरा हुआ खजाना भी सुनसान लगता है। आंसू आंखों का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन दिल के दुख को मुस्कान में बदल देने की कला ही किसी को विजेता बनाती है। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर सिद्ध होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देना आवश्यक ही नहीं होता। हर रिश्ते में खोने का भय छिपा रहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जहां हर परिस्थिति में साथ निभाने का भरोसा कायम रहता है। भटके हुए लोग ही रास्तों की सच्ची पहचान पाते हैं, क्योंकि असली शिक्षा सफर ही देता है कि किस राह पर बढ़ना है और किस दिशा से बचना है। सुकून कभी भी भाग दौड़ में नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां इंसान अपने असली स्वभाव, सच्चे चेहरे और साफ मन के साथ जी रहा हो। हर व्यक्ति का समय आता है, प्रश्न सिर्फ इतना है कि जब वह क्षण सामने खड़ा हो तो क्या हम पूरी निष्ठा से उसके लिए तैयार हों। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर इतनी गहरी शक्ति छिपी है जो हर बाधा से कहीं बड़ी है, और जब तुम इसी आस्था के साथ आगे कदम बढ़ाते हो तो समस्याओं के समाधान स्वयं रास्ता खोज लेते हैं।
समय बदलते ही हाथ भी बदल जाते हैं और दोस्त दुश्मनी में बदलने लगते हैं, क्योंकि यह संसार स्वार्थ की नींव पर टिके हुए है और वही स्वार्थ बार बार इंसान को छलता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी सुगंध देती है, लेकिन उसी पर विषैले नाग बसे रहते हैं, उसी तरह मीठी जुबान वाले लोग भी भीतर से विरोधी हो सकते हैं। जीवन का असली धन धन दौलत नहीं, बल्कि नींद, शांति और आंतरिक सुकून होता है। और कोई भी कीमती वस्तु इनसे ऊंची नहीं हो सकती। जो वास्तव में महान होते हैं, उन्हें दिखावे का सहारा नहीं चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो भीड़ में भी आपको बिखरने न दे, और सच्चा लक्ष्य वह है जो आपकी रातों की नींद छीन ले। आज का मनुष्य पूजा खत्म करते ही फोन की तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर भेज दिया हो। इंसान का स्वभाव उसकी सबसे मूल्यवान पूंजी है, क्योंकि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को दूरी में भी लोग स्नेह से याद करते हैं। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बातचीत करना सुखद लगे, लेकिन सही यह है कि उनसे संवाद करो जिन्हें आपकी बातें सुनकर अच्छा महसूस होता हो। अभिमान हमेशा यही कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर जीवन का अनुभव सिखाता है कि धूल जैसी साधारण वस्तु की भी कभी न कभी आवश्यकता पड़ ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करता है जो अपनी सोच को उजाले की ओर रखता है और लोगों की राय के बोझ से मुक्त होकर स्वयं के भीतर स्थापित रहता है, क्योंकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद अपने प्रति होती है। और जब हम अपने जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने लगते हैं, तभी गहन सफलता हमारे कदम चूमती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना आए, मन को विनम्र, प्रसन्न और संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। जहां तुलना आरंभ होती है, वहीं से अपनापन, सम्मान और आनंद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलना वह धीमा जहर है जो रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। और जहां प्रेम होना चाहिए, वहां ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पनपने लगती है। जब हम किसी इंसान को उसके अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करते और उसे किसी अन्य की माप में तोल देते हैं, तब उस संबंध का रस समाप्त होने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी को तोड़ने में केवल एक पल लगता है, पर किसी को संवारने और रिश्तों को महकाने में पूरा जीवन लगा पड़ता है। संबंध फूलों जैसे कोमल होते हैं, जिन्हें संभालने में धैर्य, समझ और संवेदनशीलता चाहिए। लेकिन एक गलत शब्द, एक गलत फहमी या थोड़ी सी अनदेखी भी इन्हें मुरझा सकती है। इसीलिए वाणी का प्रयोग विवेक से करो और अपने प्रियजनों के हृदय का मान बनाए रखो। याद रखना कि लोगों की उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता और आपकी 100 अच्छाइयां एक गलती में भुला दी जाएंगी। पिता का कंधा दुनिया का सबसे मजबूत सहारा है, जो जीवन का हर बोझ बिना शिकायत ढोता है। इसलिए जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो, उन्हें हराने की सोच मत रखना। नफरतें अक्सर पवित्रता का मुखौटा पहन लेती हैं, पर प्रेम में बरकरार रहने वाली इज्जत ही सबसे सच्ची होती है। समय का नियम है कि एक दिन हर अन्याय का आईना सामने आता है और गलत करने वाला पछताता ही है। दुनिया की हकीकत यह है कि कुछ लोग तुम्हारी ठोकरों से भी जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अनुभव तुम्हें उनसे आगे ले जाएगा। अपना स्तर समुद्र जितना विशाल मत बनाओ, बल्कि तेल जैसा रखो, क्योंकि तेल समुद्र पर भी तैरता है और डूबता नहीं। जीवन में कुछ ऐसे सत्कर्म अवश्य करो जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जीने का मूल मंत्र यही है कि हार मत मानो और प्रयास तब तक करते रहो जब तक विजय तुम्हारे चरण न छू ले। आलोचनाएं भी मिलेंगी, सराहना भी मिलेगी, कभी लोग प्रशंसा करेंगे तो कभी अपमान भी देंगे, लेकिन यही जीवन का स्वभाव है। इसलिए विपत्ति में धैर्य, वैभव में नम्रता और कठिनाई में सहनशीलता बनाए रखो। गिरना एक घटना है, पर गिरकर उठना या वहीं पड़े रहना पूरी तरह तुम्हारे साहस और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस दुनिया में हर कोई मतलब समझ लेता है, पर सच्ची भावनाओं को बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितना रास्ता दिखाई दे उतना चलो, क्योंकि जीवन का पथ एक एक कदम पर खुलता है
और आगे की दिशा तब प्रकट होती है जब हम साहस के साथ वर्तमान मार्ग पर चलते रहते हैं। जो आज अधूरा लगता है वही कल पूर्णता की ओर ले जाता है और वहीं से नए प्रकाश की शुरुआत होती है। यदि चरित्र स्वच्छ और उजाला हो तो लोग भटक कर भी सही दिशा खोज लेते हैं और तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। छोटी उम्र में जीवन के उतार चढ़ाव इंसान को इतना सिखा देते हैं कि वह पहचानने लगता है कि कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल नाम का साथी। हर समस्या का वास्तविक हल हमारे भीतर छिपा रहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल राय और ढांढस दे सकती है। यदि किसी की संगति तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझना कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं बल्कि विशेष है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि आने वाला साल या महीना क्या देगा, बल्कि यह विचार करो कि तुम हर क्षण में क्या कर सकते हो। जैसे लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं और फिर कीचड़ को भ्रम हो जाता है कि सब उससे डरते हैं, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष व तपस्या है जिसमें इंसान सोने की तरह निखर जाता है। समय रहते उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि जरूरत से अधिक झुकना तुम्हारी गरिमा को मिटा देता है और अधिक गुलामी अंत में अपमान ही लाती है। जो लोग बड़ी मंजिलें चाहते हैं उन्हें शुरुआत की ठोकरों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आरंभ सदैव कठिन होता है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, पर मेहनत वह दे देती है जो लिखा भी नहीं होता। सफलता किस रूप में आएगी यह भले न पता हो, पर इतना विश्वास रखना कि हारना तुम्हारा विकल्प नहीं है। जीवन में कुछ लोग दिखावे के चम्मच की तरह होते हैं जो पास रहकर भी भीतर को खाली कर देते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना सीखो। सच्ची विजय उसी को मिलती है जो दूसरों के कहने में न बहकर अपनी साधना और आत्मविश्वास पर टिकता है। इतनी मेहनत करो कि गिरते गिरते कब जीत तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तुम्हें स्वयं ही पता न चले। मैं ठीक हूं यह तो किसी से भी कह सकते हो, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए एक सच्चा हमदर्द चाहिए। जीवन में दो लोग हमेशा याद रहते हैं, एक वह जो अवसर देता है और दूसरा वह जो धोखा देकर सीख देता है। दोनों ही मार्गदर्शक साबित होते हैं। संजीदा रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कभी भी बदल सकते हैं। परिवर्तन इस सृष्टि का सबसे स्थायी नियम है। कई लोग चाहेंगे कि तुम उनकी सोच के अनुसार ढल जाओ, पर असली बल तब है जब तुम अपनी पहचान और शक्ति को समझकर जीना सीखो। दूसरों की ताकत पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपनी क्षमता का परिचय दो और फिर देखो कि संसार की कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। जरूरत से ज्यादा झुकने पर लोग तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाते हैं और तुम्हें छोटा समझने लगते हैं। इसलिए दूसरों की गलत फहमियों में पड़कर अपने मन को भ्रमित मत होने दो। यदि तुम्हारा हृदय यह प्रमाण दे कि तुम सही हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लोगों की प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्मों से संतुष्ट हो। भाग्य उतना ही सौंपता है जितना आपके हिस्से में पहले से रचा गया है, लेकिन परिश्रम वह सब ला देता है जो आपके सपनों को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य होता है। उन लोगों से मत घबराइए जो ऊंची आवाज में तर्क करते हैं, बल्कि उनसे सतर्क रहिए जो अपनापन दिखाकर भीतर ही भीतर छल की बुनियाद रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी अपने को उसके दोष बताना मित्रता की सबसे कठिन और सच्ची परीक्षा होती है। जीवन यही सिखाता है कि यदि मनुष्य जागरूकता, धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहे तो हर चुनौती उसके लिए सहारा बनती है और हर विफलता सफलता की ओर ले जाने वाला एक नया पड़ाव बन जाती है। खामोशी के भ्रम में मत पड़िए जनाब, क्योंकि अक्सर शांत चेहरों के पीछे सुलगती आग छिपी रहती है जो वक्त आने पर सब कुछ भस्म कर सकती है। अनुभव बार बार यही समझाता है कि रिश्तों में जितनी दूरी संतुलित रहती है उतना ही मन शांत रहता है, क्योंकि अत्यधिक निकटता कई बार दर्द और पछतावा छोड़ जाती है। अब तो लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग की हिसाब किताब से निभाए जाते हैं। पत्थर चाहे आखिरी वार से टूटे, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि वही दरारों का आरंभ बनती है।
जो लोग आपको समझने की कोशिश तक न करें, उनके पीछे समझदारी खर्च करना भी व्यर्थ है। घर बड़ा होना मायने नहीं रखता। असली सुकून तब मिलता है जब दिल खुला और स्वभाव विशाल हो। दुनियादारी के इस खेल में हम थोड़े सरल रह गए और यह हमारी कमी बन गई कि हमने हर किसी के साथ भलाई की। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके बच्चे अनुशासित हों, पत्नी सहयोग में खड़ी हो और जो अपनी कमाई में संतुष्टि महसूस करे, उसके लिए यही पृथ्वी साक्षात स्वर्ग बन जाती है। यह दुनिया चाहे कितनी ही बनावटी लगे, लेकिन इसका छल उतना ही गहरा होता है जितना दिखाई नहीं देता। प्रसन्नता वह उपहार है जिसे बांटने पर भी कमी नहीं आती। मनुष्य की गलतियां ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बनती हैं। दूसरों की सलाह दिशा तो दिखा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना केवल आपकी मेहनत और निष्ठा का काम है। बारिश की आखिरी टपकती बूंद से पूछिए, अकेलेपन का असली अर्थ क्या होता है? अच्छा है कि मृत्यु सबके हिस्से समान रूप से आती है, वरना अमीरी गरीबी का फर्क उसमें भी गिन लिया जाता। लफ्जों की चौखट पर जख्मी जुबानें पड़ी होती हैं। कोई भीड़ से तंग है तो कोई अकेलेपन से घिरा हुआ रास्ता भटकने वाला लौट सकता है, लेकिन इंसान अगर स्वभाव से बदल जाए तो शायद कभी वापस ना आए। तमन्ना बस इतनी सी है कि कोई ऐसा हो जो हमारे दुख को सच्चे मन से समझे, क्योंकि हाल पूछने के बाद कौन वास्तव में ठीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आग और जलन में गहरा अंतर होता है, क्योंकि आग स्वयं को जलाकर भी दूसरों को उजाला देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों की रोशनी बुझाने की कोशिश में स्वयं को भी राख बना देती है। खुशियां बाहरी वस्तुओं से नहीं उपजती, बल्कि तब जन्म लेती हैं जब इंसान अपनी अपेक्षाओं को हकीकत से जोड़ना सीख जाता है। जो व्यक्ति अपने सपनों की कद्र समझता है, वह किसी और की चाहतों को मिट्टी में नहीं मिलाता। दिल के दरवाजों को खुला रखना चाहिए, क्योंकि कौन जाने किस क्षण भाग्य आकर दस्तक दे दे। अगर संगति में शुद्ध विचार न हो और भोजन में पवित्रता न हो, तो वहां से दूर हट जाना ही श्रेष्ठ समझदारी कहलाती है। मुद्दा अहंकार का कम और सम्मान का अधिक होता है। इसलिए जब कोई अपना लहजा बदल ले तो बेहतर है हम अपना मार्ग बदल लें। चाहे कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, पर अंत में मनुष्य की औकात सिर्फ एक कफन तक सिमट जाती है, जिसे पहनाने की ताकत भी अपने हाथों में नहीं रहती। अगर हम दूसरों की परवाह करना छोड़ दें तो वे भी हमें दुख देना बंद कर देंगे। इस दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जिनके मन में मैल भरा रहता है, लेकिन जुबान पर मीठे शब्द चिपके रहते हैं और वे इसी ढोंग से जीवन बिताते हैं। कभी कभी मित्रों पर भरोसा भारी पड़ता है, पर अंततः हिसाब बराबर हो ही जाता है, क्योंकि जब हमारे पास वे नहीं और उनके पास हम नहीं, तो दुहक कैसा। जहां हमारी मौजूदगी से लोग असहज होने लगें, वहां से मुस्कुराकर हट जाना ही उत्तम उपाय है। लोगों की बातें कई बार रक्त खौला देती हैं, मगर उनकी खामोशी दिल को भीतर तक तोड़ जाती है। किसी का न मिलना जीवन रोक नहीं देता, पर जिसे पाकर खोना पड़े उसका घाव सबसे गहरा होता है। असली दौलत धन में नहीं, बल्कि गिनती के कुछ सच्चे दोस्तों में छिपी होती है। इनकार को मन में बसा लेना चाहिए, क्योंकि समय का अथाह समुद्र बड़े से बड़े वीरों को डूबा चुका है। पति पत्नी का बंधन इतना पवित्र होना चाहिए कि यदि तकरार भी हो तो संसार को उसकी आहट तक न मिले, क्योंकि बाहरी लोग मौके मिलते ही रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फर्क समझना आवश्यक है कि आप भी अनमोल हैं और हम भी, बस लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोग अजीब होते हैं जो दिल तोड़कर यह कह देते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अनुभवी जीवन बताता है कि एक वफादार मित्र हजारों दिखावटी संबंधों से अधिक मूल्यवान है। ऊपर वाला जब किसी को ताज पकड़ाता है तो उसी के संकेत मात्र से सब कुछ छीन लेने की शक्ति भी उसी के पास रहती है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, पर जिसे खास मानता हूं, यदि वही गलती करे तो उसे मन से सामान्य बना देता हूं। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भक्ति जताएं। साथ ही हाइप बटन दबाकर
प्रभु श्री कृष्ण से अपनी भक्ति स्वीकार करवाएं। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग आते जाते हैं, बल्कि असल अर्थ यह है कि अंत तक साथ कौन खड़ा रहता है। किनारा न मिले तो पीड़ा नहीं, क्योंकि किसी और को डुबाकर तैरना मेरे स्वभाव में नहीं। जब इंसान भीतर से बिखर जाता है तो बाहरी मुस्कान और शब्द भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर कोई दर्द का साथी नहीं होता, बल्कि कई लोग उसी जख्म पर नमक छिड़कने को तैयार खड़े रहते हैं। मनुष्य का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वह यह समझ लेता है कि बाहरी संसार केवल उसका प्रतिबिंब है और भीतर का भाव ही उसकी वास्तविक दिशा तय करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीख लेता है, वह धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं कभी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वे धारणाएं होती हैं जिन्हें वह बिना सोचे समझे सच मान लेता है। इसलिए जब मनुष्य अपने मन के कोलाहल में फंसा रहता है तो वह स्वयं को ही पराजित करता है, जबकि शांति की ओर झुकने वाला मन हर कठिनाई को अवसर में बदलने की शक्ति पैदा कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए पर रोशनी छिपती नहीं, बस दृष्टि पर धुंध छा जाती है, और यही धुंध हटाने के लिए मनुष्य को अपनी सोच को निर्मल बनाना पड़ता है। क्योंकि जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब जीवन भी सहज बहने लगता है। पर यह समझ रातों रात नहीं आती, बल्कि निरंतर अभ्यास से आती है। क्योंकि हर मन में 3 चीजें बसती हैं: अंधकार, प्रकाश और परिवर्तन का अवसर। और जो व्यक्ति अवसर को पकड़ना सीख जाता है वह अंधकार से ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुओं ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध नहीं, उसका भय नहीं, बल्कि उसका वह भ्रम है कि वह कुछ नहीं कर सकता। जबकि जीवन का सत्य यह है कि हर मनुष्य अपनी नियति को बदल सकता है, यदि वह अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में बहाना आरंभ कर दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो मनुष्य अपने मन को साध लेता है वह वही कर सकता है जो पूरी दुनिया असंभव मानती है। क्योंकि मन एकाग्र हो तो असंभव भी सहज हो जाता है, और मन बिखरा हो तो सरल मार्ग भी कठिन दिखने लगता है। मनुष्य का दुख इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समझ से चलता है। जैसे एक हलचल भरी नदी को कोई रोक नहीं सकता, पर उसकी धारा को मोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य परिस्थितियों को रोक नहीं सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकता है। और जो अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल देता है वह अपने भाग्य का कारीगर बन जाता है। यह भी एक गहरा सत्य है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ जानकारी होना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। क्योंकि कितना भी ज्ञान बाहर से ग्रहण कर लिया जाए, परंतु यदि मनुष्य अपने भीतर की धारणाओं, अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाता तो वह कभी पूर्ण नहीं बन सकता। जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि मनुष्य जिस पर अतिशय आसक्ति रखता है वही वस्तु उसे सबसे अधिक कष्ट देती है, और जिससे वह ऊपर उठ जाता है वही उसे स्वतंत्रता देती है। जैसे कोई पर्वतारोही तब तक ऊंचाई का आनंद नहीं ले सकता जब तक वह यह स्वीकार नहीं कर लेता कि चढ़ाई का कठिन होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जीवन की चुनौतियां इसलिए नहीं आती कि मनुष्य टूट जाए, बल्कि इसलिए आती हैं कि वह स्वयं को नया आकार दे सके। क्योंकि हर पीड़ा में एक सीख छिपी है, और हर सीख में एक नया द्वार खुलने की संभावना छिपी है। पर मनुष्य अपनी पीड़ा को शत्रु मान लेता है, जबकि वही पीड़ा उसके भीतर छुपे सामर्थ्य को बाहर लाती है। इसलिए जब भी जीवन में उलझने आए, कठिनाई आए या कोई मार्ग अस्पष्ट लगे तो मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए कि वह इस स्थिति में क्या सीख सकता है। क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति सीखने के भाव में आ जाता है, उसी क्षण वह पीड़ित से विजेता बनने की दिशा में खड़ा हो जाता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है तभी वह वृक्ष बनता है, उसी तरह मनुष्य को भी कई बार अपने अहंकार, अपनी जिद और अपनी गलत धारणाओं को मिट्टी में मिलाना पड़ता है ताकि उसका वास्तविक स्वरूप उभर सके।
इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों के बीच रास्ते खोज लेते हैं। और इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने रास्ते बनाए, न कि वे जिन्होंने शिकायतें की। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि मनुष्य का कर्तव्य परिणाम पर नहीं कर्म पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि परिणाम तो समय, परिस्थिति और भाग्य का मिश्रण होता है, पर कर्म मनुष्य के हाथ में होता है। और जब कर्म को पवित्र भाव से किया जाता है तो परिणाम अपने आप सुधरने लगते हैं। जैसे कोई किसान बीज बोकर इस चिंता में नहीं डूबता कि बारिश कब होगी, बल्कि वह खेत तैयार करता है, मिट्टी को संभालता है, पौधे की रक्षा करता है और परिणाम में उसे भरपूर फसल मिलती है। इसी प्रकार जीवन में भी मनुष्य को अपना कार्य परम निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम को प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसने अपेक्षाओं को त्याग दिया वह दुख से मुक्त हो गया। जब मनुष्य अपना केंद्र बाहरी संसार में बनाता है तो वह व्यर्थ की दौड़ में फंस जाता है, कभी तुलना में, कभी ईर्ष्या में, कभी असंतोष में। पर जब वह अपना केंद्र भीतर बनाता है तो वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि बाहर का संसार बदलता है पर भीतर की शांति बनी रहती है। जीवन की एक बड़ी भूल यह भी है कि मनुष्य दूसरों के व्यवहार को अपने मन का बोझ बना लेता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया उनके अनुभवों का परिणाम है, न कि हमारी वास्तविकता का। इसलिए मनुष्य को दूसरों के शब्दों से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही वह शक्ति है जो कठिन दिनों में भी मनुष्य को टिकाए रखती है। ईर्ष्या और क्रोध वे दो अग्नियां हैं जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती हैं। इसलिए इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मनुष्य हर स्थिति में अपने मन को देखने की आदत डाले। जैसे कोई पहरेदार किले की रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों की रक्षा करे, क्योंकि जिस क्षण वह विचारों का निरीक्षण करने लगेगा उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन शुरू होगा। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ पूर्णता प्राप्त करना नहीं, बल्कि यात्रा को समझना है, क्योंकि जो यात्रा का आनंद लेता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है, और जो केवल लक्ष्य के पीछे भागता है वह यात्रा को ही खो देता है। जीवन के 3 नियम हैं। पहला, जो चला गया उसे जाने दो। दूसरा, जो मिला है उसका सम्मान करो। और तीसरा, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। इन्हीं 3 नियमों में समता, शांति और स्थिरता छिपी है, क्योंकि जब मनुष्य अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है, वर्तमान को प्रेम से देखता है और भविष्य को विश्वास से स्वीकारता है, तब उसका जीवन प्रकाश से भरने लगता है। मनुष्य को अपने भीतर छिपी उस आवाज को पहचानना चाहिए जो उसे सही दिशा दिखाती है, क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं मिलता, ज्ञान भीतर जागता है। और जब वह भीतर की रोशनी जल जाती है तो सबसे गहरा अंधकार भी भय नहीं देता, क्योंकि भीतर दृढ़ता, साहस और निश्चय की शक्ति विकसित हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जहां भी खड़ा है, जैसे भी परिस्थितियां हैं, वह वहीं से नई शुरुआत कर सकता है, क्योंकि शुरुआत कभी देर से नहीं होती, शुरुआत केवल मन के जागने से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान तब सामने आता है जब इंसान को अपने ही करीबियों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि बनावट भरे रिश्ते और झूठा स्नेह आत्मा को भीतर तक खोखला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली साथी वही माना जाता है जो कितना भी खफा हो जाए फिर भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना अपनी नियति के विपरीत समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा ही वह बोझ है जो इंसान को भीतर से थका देता है। इसलिए अपनों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए, क्योंकि खुशी तब जन्म लेती है जब विचार और कर्म एक लय में बहने लगते हैं। अनुभव बताता है कि अकेलापन कमजोरी का परिचय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की परछाई है। प्रेम वही टिकता है जिसमें सम्मान और भरोसा दोनों सांस लेते हों, अन्यथा रिश्ता सिर्फ नाम की दीवार रह जाता है। जीवन मिट्टी के दीपक की तरह है, तेल खत्म तो प्रकाश भी समाप्त।
इसलिए हर क्षण को सत्य और विश्वास की लौ से जगमगाना चाहिए। लोग चाहे साथ छोड़ दें, धोखा दे दें, पर ईश्वर का हाथ कभी नहीं छूटता। यह सत्य हर तूफान में सहारा बनकर खड़ा रहता है। वही अरमान पवित्र माने जाते हैं जिनके लिए स्वयं का स्वाभिमान गिरवी न रखना पड़े। जिन संबंधों में केवल स्वार्थ छिपा हो, वहां से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। समय विशाल है, धैर्य रखो। आज जो तुम्हें अनदेखा करते हैं, कल वही तुम्हारा नाम पुकारने पर मजबूर होंगे। असली सुख बाहरी भीड़ में नहीं, बल्कि अंतर्मन की नीरवता और शांति में वास करता है। गलती इंसान करता है, जिंदगी नहीं। नफरत कुछ लोग पालते हैं, दुनिया नहीं। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास का दीप जलाना सीख लेता है, तो सारी ताकत भीतर की गहराइयों से ही उभरने लगती है। माता का स्नेह भूख मिटाने का और पिता का आशीष भविष्य गढ़ने का होता है। इसलिए दोनों का स्थान देवत्व से भी ऊपर माना गया है। मुस्कानें हर गली में मिल जाती हैं, पर सच्चाई दुर्लभ चेहरों पर ही दिखती है। धैर्य और परिश्रम मिलकर हर मंजिल को संभव बना देते हैं। बस इरादे ढीले न पड़े। ऊंचे लक्ष्य हमेशा बड़ी पीड़ाएं लेकर आते हैं, और वही उन्हें प्राप्त करता है जो हार को भी जीत की तैयारी समझते हुए आगे बढ़ता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से टूटा व्यक्ति उठने का हौसला भी खो देता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता। वह सभी का लेखा रखता है और एक दिन हर किसी की बारी आती है। परंतु जो भीतर ही भीतर पराजय स्वीकार कर ले, उसे विजय का मार्ग कभी नहीं मिलता। सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को टूटने नहीं देता और संघर्ष की आग को बुझने नहीं देता, क्योंकि मन से हारा व्यक्ति जीत का स्वाद नहीं छक सकता। अहंकार को जेब में रखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं ही दिल जीतती हैं, झुकाव नहीं। जब बिना प्रयास के सुख अधिक मिलने लगता है, तो आंखें हकीकत से दूर और आत्मा बाहरी आकर्षणों की कैदी बन जाती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, की जल्दी सफलता पाना हमेशा प्रतिभा का संकेत नहीं होता। कई बार दौड़ शुरू होने से पहले ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। चाहे स्नेह हो या भोजन, यदि सीमा से अधिक दिया जाए तो सामने वाला कदर खो देता है और बीच रास्ते ही मुड़ जाता है। प्रेम निभाना चतुराई से नहीं, बल्कि मासूम और सच्चे मन से संभव होता है। कठिन समय ही अपने और पराये की पहचान कराता है, और यही कठिन पल हमारी छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब इंसान को अपने भीतर ही नया मार्ग खोजने की क्षमता मिलती है। इसलिए कहा गया है कि मुश्किलें भले समाप्त हो जाएं, पर उनसे मिला सबक जीवन भर साथ चलता है। जिंदगी अब मानो बिना धागे की सुई बन चुकी है, जो जोड़ती कुछ नहीं, बस हर पल भीतर तक चुभन देती जाती है। और दर्द उन्हीं के सामने रखना चाहिए जिनमें समझने की क्षमता हो, क्योंकि बेवजह मन हल्का करने से बोझ और गहरा हो जाता है। लोग जीवन भर यह तेरा मेरा के संघर्ष में खुद को झोंकते रहते हैं, पर मृत्यु आते ही सब कुछ शून्य हो जाता है। कभी उन आत्माओं की अहमियत महसूस कीजिए जो बिना किसी लाभ के सच्चे मन से आपको अपनाते हैं। सलाह तो सभी बांटते हैं कि मुस्कुराते रहो, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुशी का वास्तविक कारण बनते हैं। रिश्ता चाहे वर्षों पुराना हो या एक मौसम जितना लंबा टूटने में बस एक क्षण लगता है। जीवन कितना भी कठोर क्यों न हो, उदास मत पड़िए, क्योंकि कठिन भूमिकाएं हमेशा मजबूत आत्माओं को ही मिलती हैं। जिसे एक ही चेहरा लेकर जीना नसीब हो, उसे चिंता का बोझ नहीं उठाना पड़ता, मगर वही तनाव उन पर मंडराता है जिन्हें हर दिन चेहरे बदलकर दुनिया का सामना करना पड़ता है। समझदारी की बात यह है कि सुझाव हमेशा नम्रता से ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दस्तक दरवाजा खोलने के लिए होती है। सच्चाई यह भी है कि किसी को उसकी सीमा से अधिक सुधारने की कोशिश उसे आपका विरोधी बना देती है। कई बार भीतर जीने की ललक इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान अनजाने ही अपने ही अंदर टूटने लगता है। असली सुंदरता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि चरित्र, विचार, कर्म, वाणी और संस्कारों में छिपी होती है।
और जिनमें यह गुण हो वही वास्तविक अर्थों में सुंदर कहलाते हैं। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके यकीन कर बैठते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचना जरूरी है कि वही शब्द यदि हमें सुनने पड़े तो मन पर कैसा आघात होगा। झूठ, बहाने और छल थोड़ी देर की राहत भले दे दें, पर इनकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। एक चिकित्सक ने अपने दवाखाने पर अद्भुत बात लिखी थी। दवा में खुशी नहीं होती और खुशी जैसी कोई दवा नहीं होती। रिश्ते महज भरोसे पर नहीं बल्कि समझ की गहराई पर टिके रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही जीवन का सार है कि मनुष्य को सजगता, धैर्य और संयम के साथ जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी माया से भरी हो, सच्चाई, परिश्रम और उत्तम आचरण ही अंततः विजय का मार्ग बनते हैं। आखिरकार समझना यह चाहिए कि जीवन वही सुंदर है जिसमें उतार चढ़ाव, सीख और अनुभव एक साथ मिलकर परिपक्वता का आकार देते हैं। जैसे रोटी पर घी लगने से उसका स्वाद और महत्व कई गुना बढ़ जाता है, वैसे ही नाम के साथ जी जुड़ने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रबल हो जाती है। सहज जीवन जीने का सूत्र बस इतना है, साफ बोलिए, सत्य बोलिए और सामने बोलिए, क्योंकि जो आपके अपने हैं वे आपकी नियत समझ ही लेंगे और जो दिखावे के रिश्तों में बंधे हैं वे स्वतः दूर चले जाएंगे। धरती उपजाऊ हो, खाद उत्तम हो, मगर यदि पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। ठीक उसी प्रकार विचार और कर्म कितने ही श्रेष्ठ हों, लेकिन यदि वाणी कठोर हो तो संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। स्त्री के लिए सम्मान सबसे अनमोल उपहार है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई आभूषण उसके लिए नहीं। जीवन की उलझनों में यह सोचकर समय न गंवाइए कि कौन बदल गया, कब और क्यों बदला, बल्कि यह देखिए कि वह आपको क्या अनुभव देकर गया। खामोशी से चाहने वाले लोग उम्र भर निष्ठा निभा जाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शत्रु तभी सामर्थ्यवान बनते हैं जब अपने ही उनके हाथ मजबूत कर दें। इसलिए सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करना सरल हो सकता है, मगर किसी को दोबारा दिल में स्थान देना हर किसी का सामर्थ्य नहीं। मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है, न नींद पूरी होती है न सपने, क्योंकि इच्छाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। गिरकर देखिए, शायद कोई थामने ना आए, और बस थोड़ा ऊपर उठकर देखिए तो अपने ही नीचे खींचने लगेंगे। मैं अहंकार का प्रतीक है और चाहता हूं कामना का जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तभी मनुष्य वास्तविक शांति को स्पर्श करता है। प्रेम का प्रवाह भीतर जीवित रहना चाहिए, ताकि वही शुद्धता समाज और सृष्टि को पवित्र बना सके। सांसारिक लालसा और अपेक्षाएं अशांति का जन्म देती है, जबकि परिणाम सदैव हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। इसलिए सकारात्मक दृष्टि ही जीवन का सबसे ठोस आधार है। मिलना और बिछड़ना भाग्य का अटल नियम है, पर जब कोई दिल की गहराई में समा जाता है तब उसका जुदा होना हमेशा चुभन देता है, और यही मनुष्य जीवन की गूढ़ अनुभूति है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि आत्मा का साहस और मन की शुचिता ही वह दीपक है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की गहराई का अनुमान लगाना सरल नहीं होता, क्योंकि समय अपनी चाल में धीरे धीरे हर चेहरे की असलियत खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों से सबसे अधिक उम्मीदें बांधी जाती हैं वही अक्सर सबसे तीखी चोट पहुंचा जाते हैं। इसलिए सच्चा भरोसा सदैव स्वयं पर रखना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन का सबसे बड़ा सहायक आप स्वयं ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी संबंध तभी स्थिर रहता है जब वह ईमानदारी और सत्य की मजबूत नींव पर खड़ा हो, अन्यथा समय उसकी जड़ें हिला देता है। जीवन को यदि समझो तो यह एक कठिन परीक्षा है, जिसमें अधिकतर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का प्रश्न पत्र अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठोकरों और खरोचों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें तराश कर और अधिक मजबूत बनाती है। अच्छा इंसान बनो, पर दुनिया को यह साबित करने में अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। यह सत्य है कि एहसान का बोझ सबसे भारी होता है, और जो इसे ढोता है वह हमेशा झुककर ही जीता है।
जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें रोकना उचित नहीं, क्योंकि जो रुकने वाला है वह बिना कहे भी ठहर जाएगा, और जिसे जाना है वह कितने ही प्रयासों के बाद भी चला ही जाएगा। यदि जीवन में किसी बात से चोट लगे तो उसे पराजय न समझो, क्योंकि वही चोट जीने की कला सिखाती है। असफलता मन को कमजोर कर सकती है, पर प्रयास न करना इंसान को अपराध बोध में बांध देता है। यदि खुलकर जीना चाहते हो तो दूसरों के सहारे पर मत टिको। कठिन समय की खासियत यही है कि वही लोग जो सामने मधुर बोलते हैं वही असलियत में अपने चेहरे उतार देते हैं। सरल और निष्कपट हृदय वाले सभी को प्रिय लगते हैं, परंतु उनके साथ चलने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। समय के साथ यह भी समझ आएगा कि आज का नुकसान कल की भलाई का कारण था। इस संसार में केवल एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, और वह आप स्वयं हैं। इसलिए प्रसिद्ध की चिंता छोड़कर हर स्थिति में अपना श्रेष्ठ देते रहो और प्रयास करना कभी ना छोड़ो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा चाहे कितनी भी कमजोर प्रतीत हो, फिर भी वह निराशा से सदैव ऊंची और उजली होती है। जीवन में मनुष्य इतना धनी तो नहीं होता कि संसार की हर वस्तु खरीद ले, पर इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि अपने स्वाभिमान को बेचने की नौबत आ जाए। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही व्यय होना चाहिए, या फिर जितनी इच्छाएं हों उन्हें पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत और शक्ति जुटानी चाहिए। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हारे दुख को समझ ही नहीं सकता उसके सामने अपनी वेदना प्रकट करना भी बेअसर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में लगभग हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, बस उसके लिए अटल जिद, अखंड परिश्रम और दिल की सच्ची आग जरूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार वर्षों की मेहनत के बाद भी पहली ठोकर इंसान के सपनों को चूर चूर कर देती है। जैसे एक युवक का सपना उसके पहले ही इंटरव्यू में बिखर गया और वह निराश होकर रो पड़ा। तभी एक संत ने समझाया कि उसके भाग्य में पायलट बनना नहीं लिखा, बल्कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए निर्धारित है, इसलिए प्रयास मत रोकना। वही युवक आगे चलकर इतना महान बना कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों उसके नेतृत्व के अधीन आईं, और वह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिन्हें हम डॉ. APJ अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान की हार कभी भविष्य की विजय को रोक नहीं सकती, यदि प्रयास निरंतर बहते रहें। असल शत्रु बाहरी लोग नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचार होते हैं। इसलिए मन को हर परिस्थिति में सकारात्मक रखना ही सर्वोच्च साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कुल में सबसे दृढ़ और समर्थ व्यक्ति बनना है, क्योंकि यदि क्षमता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। लेकिन यदि शुरुआत ही न की जाए तो आने वाले वर्ष हाथ में सिर्फ पछतावा थमा देंगे। लोग मूर्ख भी कहेंगे, परंतु सिर्फ तब तक जब तक सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं दे देती, क्योंकि कई रातों की तपस्या के बाद ही वह सुबह आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत तो रातों रात चमक गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का सपना देखना आसान है, पर उसके लिए दिन रात मेहनत करना ही वास्तविक धर्म है। जब दिल किसी कार्य के लिए पूरी नीयत से तैयार हो जाता है, तब बुद्धि अपने आप मार्ग बनाती चली जाती है। यदि किसी का सहारा बनो तो पूरे स्नेह और निष्कपट भाव से बनो, पर किसी की पीड़ा का कारण कभी मत बनो। अवसर तलाशने की आदत छोड़ो और स्वयं नए अवसर रचने का साहस विकसित करो। जब तक मंजिल न मिले तब तक अपने प्रयासों का शोर मत करो, क्योंकि दुनिया परिणामों की भाषा समझती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और डर तब तक बेड़ियां बनकर रोकता है जब तक उसे चकनाचूर न कर दिया जाए। जिस दिन भय समाप्त होगा उसी दिन आपकी शक्ति असीमित हो जाएगी। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि परिवर्तन के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है। सोचना सरल होता है, पर करना ही बड़ा और दिव्य कर्म है। जहां असत्य किसी की जान बचा सके, वहां वह सत्य से भी अधिक पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत उसी की होती है जो अपने भय पर नियंत्रण पाले और अपनी कीमत कभी कम न होने दे।
क्योंकि लोग कम मूल्य वाली वस्तु को सस्ता समझते हैं। जब आप किसी के लिए आदत बन जाते हैं, वही आदत कभी कभी आपको तोड़ भी सकती है। गलतियां और गिरावटें ही सबसे बड़ी गुरु हैं, क्योंकि यहां क्षणिक मुलाकात भी छल दे सकती है और आवश्यकता समाप्त होते ही लोग वर्षों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपने सत्य को बार बार साबित करना पड़े, वहां बेहतर है कि लोग हमें गलत माने, क्योंकि समझदार को सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जिन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त है उनमें अहंकार नहीं होता, और जिनमें घमंड है उनकी समझ अधूरी होती है। आजकल तो अपने भी धोखा देने लगे हैं, पराइयों और शत्रुओं से क्या आशा करें। प्रेम की अपनी हट्टी जिद होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और रोने के बाद दिल को शांत करने वाला भी वही चाहिए होता है जिसने आंखों में आंसू भर दिए हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे भारी बोझ यदि कोई है तो वह है मतलब, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो बड़ा से बड़ा रिश्ता भी एक क्षण में हल्का और बेजान लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अक्सर उन्हीं व्यक्तियों से सबसे गहरी चोट खाता है जिन्हें वह दिल से सबसे अधिक चाहता है, क्योंकि वही लोग हमारी कमजोरियों को सबसे तीव्रता से पहचानते हैं। जीवन में इतनी बुद्धि अवश्य रखो कि दूसरों को माफ कर सको, पर इतनी भोले मत बनो कि बार बार वही व्यक्ति तुम्हें छलता रहे और तुम उसे फिर भरोसा देते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता ही न रखता हो तो उसे समझाने की आवश्यकता कैसी, और जब कोई आपके जीवन में मूल्य ही न रखता हो तो उसे यह बताने की जरूरत क्या कि वह आपके लिए क्या मायने रखता है। रिश्तों की सुंदरता आपसी सम्मान और संवेदनशीलता से बनती है, और यदि दोनों ही तत्व अनुपस्थित हों तो उन रिश्तों से मुक्त हो जाना ही बुद्धिमानी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि जीत किसके लिए और हार किस लिए? आखिर यह तकरार क्यों? जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा, तो फिर जीवन में अहंकार का आधार किस लिए रखा जाए? एक कस्बे में एक बालक अपने पिता के साथ रहता था। पिता एक अमीर व्यक्ति के अस्तबल में घोड़ों की सेवा करते थे। वह लड़का देखता कि उसका पिता दिन भर पसीना बहाता है, पर सम्मान उसे नहीं बल्कि घोड़ों के मालिक को मिलता है। उसी दिन उसने तय किया कि वह भी एक दिन मालिक बनेगा और उसका अपना विशाल रेंच होगा। स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे लिखें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उस बालक ने पूरी रात जागकर अपना महान सपना कागज पर उकेरा। 200 एकड़ का रेंच, सैकड़ों घोड़े और एक शानदार भविष्य। उसने गर्व से निबंध सौंपा, पर जब परिणाम आया तो उसकी कॉपी पर अंक नहीं बल्कि बड़े अक्षरों में फेल लिखा था। कारण पूछने पर शिक्षक ने कहा कि उसका सपना असंभव है, उसके पास साधन नहीं, इसलिए छोटा लक्ष्य लिखो। नया मौका देते हुए कहा कि निबंध बदल दो तो अंक मिल जाएंगे, मगर लड़के ने रात भर सोचकर साहस से कहा, सर, आप मुझे चाहे हमेशा फेल कर दीजिए, पर मैं अपना सपना नहीं बदलूंगा। आप अपनी बात पर रहिए और मैं अपने लक्ष्य पर। समय बीता। वर्षों की तपस्या और आत्मविश्वास ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 20 वर्ष बाद वही शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता देख रहे थे, जहां मंच पर विजयी होकर खड़ा वही छात्र था जिसे कभी उन्होंने फेल कहा था। उसने सम्मानपूर्वक अपने गुरु को पहचाना और प्रणाम किया, और उस क्षण शिक्षक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उनके सामने एक जीवित प्रमाण खड़ा था कि सपनों को कभी छोटा मत समझो, चाहे दुनिया कितनी बार तुम्हें नकार दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि यदि मन में संशय लेकर कोई कार्य किया जाए तो सफलता कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विजय केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। जब इंसान अपने सपनों को त्याग देता है तो पहले उसका मन हारता है, फिर उसकी आत्मा टूटती है, और जब आत्मा पराजित हो जाए तो जीवन में कोई बड़ी जीत संभव नहीं रहती। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपने इरादों को पत्थर की तरह दृढ़ बनाना पड़ता है, क्योंकि मंजिल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण से खड़े रहते हैं। सफलता पाना है तो रास्ता स्वयं चुनो, क्योंकि यदि मार्ग दूसरों का है
तो मंजिल भी उनकी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन अपने नियमों का पालन ऐसे करो जैसे सांस लेना अनिवार्य हो। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले विश्राम मत करो। एक बार जो वचन दे दिया हो उसे हर परिस्थिति में निभाओ, क्योंकि इंसान की दिनचर्या ही उसके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय होती है। महान लक्ष्य सामान्य प्रयासों से नहीं बल्कि असाधारण अनुशासन से पूरे होते हैं। कठिनाइयों से घबराओ नहीं, क्योंकि चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और भगवान वही कठिन भूमिका उसी को देते हैं जिसमें उसे निभाने की क्षमता होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानो, क्योंकि हर घटना में कहीं न कहीं हमारी भलाई छिपी होती है। जब किसी की सहायता का अवसर मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि शायद उसी क्षण तुम किसी प्रार्थना का उत्तर बन रहे होते हो। प्रेम को ताज की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम जीवन का सबसे पवित्र सम्मान है। राधा कृष्ण का अमर बंधन इसी का प्रतीक है कि प्रेम स्वयं भगवान को भी वश में कर लेता है। लोग संसार की वस्तुएं इकट्ठी करते रहते हैं, पर अंत में सब खाली हाथ जाते हैं। जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही गहरी पीड़ा भी होगी, पर सच्चा मिलन तन से नहीं आत्मा से होता है और दूरी भी उस प्रेम को कम नहीं कर पाती। मानसिक दुर्बलता यह संकेत है कि व्यक्ति बोलने का समय आने पर चुप रहता है और चुप रहने के समय पर बोल पड़ता है। कर्म को जानने वाला धर्म का सार स्वयं समझ लेता है, क्योंकि पाप शरीर से नहीं बल्कि विचारों से उपजते हैं और शुद्धि भी विचारों की होनी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सही हैं या गलत, यह केवल ईश्वर और हमारी आत्मा जानती है। यदि हमारे भीतर सहने का सामर्थ्य है तो उसी में विनाश करने की शक्ति भी मौजूद है। गीता बताती है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। संसार हमें पूजा तो सिखाता है, पर यह नहीं बताता कि ईश्वर प्रेम की भी पूजा करते हैं। हृदय की धड़कनों में गोविंद का नाम जुड़ जाए तो शेष इच्छाएं अधूरी रहकर भी शांत रहती हैं और जीवन की अंतिम चाह सिर्फ प्रभु के दर्शन की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब प्रेम और सम्मान का संतुलन हो। प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें प्रेम से भरी दृष्टि दें, श्रद्धा से झुका हुआ मस्तक दें, सेवा में लगे रहने वाले हाथ दें और सदैव उनका स्मरण करता हुआ निर्मल मन दें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि किसी को पूरी तरह जान लेना कई बार उसे अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य रिश्तों को जीवित रखते हैं और विश्वास, आस्था तथा प्रेम से जुड़ा हर बंधन इंसान को दिव्यता से जोड़ देता है। जब मनुष्य अपने सपनों पर डटा रहता है तो वह साधारण को असाधारण में बदल देता है और असंभव को संभव कर दिखाता है। यही दृढ़ विश्वास उसे ईश्वर के समीप ले जाता है और अंततः उसे वह शक्ति प्रदान करता है जो उसे अमर बना देती है। पछतावा मत करो, क्योंकि यदि बीता वक्त अच्छा रहा तो वह स्मृति है और यदि बुरा रहा तो वह ज्ञान है। असली समस्या परिस्थितियां नहीं, उन्हें संभाल न पाने का तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का दिल दुखाकर कोई भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक सुख वही है जहां हम किसी की मुस्कान का कारण बने। रिश्ते कितने भी टूटे हों, पर यदि मन में सुधार का भाव हो तो सब संवर सकता है। प्रशंसा को चंदन की तरह बांटो, क्योंकि उसकी महक सामने वाले के साथ साथ आपको भी पवित्र बना देती है। समझने वाले आपकी खामोशी तक पढ़ लेते हैं और कई बार वही आपकी भावनाओं का मजाक भी बना देते हैं। फिर भी दया, प्रेम और धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जीवन की भूल भुलैया में चलते हुए मनुष्य अक्सर दिशा, उद्देश्य और स्थिरता को खोजता है, लेकिन जितना वह बाहर खोजता है उतना ही खालीपन भीतर महसूस करता है, क्योंकि सच्ची दिशा हमेशा अंदर की शांति से जन्म लेती है। और यही कारण है कि मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मन के भीतर जब प्रकाश जलता है तो बाहरी अंधकार अपना प्रभाव खो देता है, क्योंकि मानव की असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है, जहां विचारों की भीड़, भावनाओं का तूफान और इच्छाओं की खींचातानी लगातार चलती रहती है।
और इन्हें संभालना ही आत्मविकास का पहला कदम है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दृष्टि है, और दृष्टि उतनी ही गहरी होती है जितना मन शांत होता है। जैसे एक स्थिर झील आकाश को साफ प्रतिबिंबित करती है और हलचल भरी झील सब कुछ धुंधला कर देती है, उसी प्रकार अशांत मन सत्य को देख नहीं पाता और शांत मन हर परिस्थिति में सही मार्ग पहचान लेता है। जीवन का यह नियम जितना सरल है उतना ही गहरा भी है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को काबू में रखता है वह परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं, जबकि जो व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है वह मामूली समस्याओं को भी पहाड़ बना लेता है। ठीक वैसे जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर घबराहट पैदा हो जाती है, जबकि प्रकाश आते ही भ्रम खत्म हो जाता है, इसी तरह ज्ञान का प्रकाश हर गलत फहमी को मिटा देता है और हर डर को छोटा कर देता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि और भावना दोनों जरूरी हैं, लेकिन नियंत्रण बुद्धि के हाथ में होना चाहिए, भावना के नहीं, क्योंकि भावना पालने का काम करती है और बुद्धि दिशा देने का। और जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तो इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कठिनाइयां हमेशा हमें तोड़ने नहीं आती, कई बार वे हमें मजबूत करने, हमारी क्षमता जगाने और हमें नए रास्ते दिखाने आती हैं। जैसे एक लोहार लोहे को बार बार आग में डालकर ठोकता है ताकि वह मजबूत और उपयोगी बने, उसी तरह जीवन हमें अनुभवों की आग से गुजारता है ताकि हम परिपक्व हो सकें और भविष्य का सामना अधिक साहस के साथ कर सकें। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वह दर्द को दुश्मन समझता है, जबकि वही दर्द उसे अपने अंदर छिपी ताकत दिखाता है। जैसे बारिश में भीगते हुए पेड़ की जड़ें और गहरी होती जाती हैं, उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियां इंसान के विश्वास और धैर्य को और अधिक मजबूत बनाती हैं। धैर्य वह शक्ति है जिसे आज के समय में लोग देरी समझ लेते हैं, जबकि धैर्य का असली अर्थ है सही समय का इंतजार कर पाना। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद रोज फसल नहीं खोजता, बल्कि मौसम, समय और प्रकृति के नियमों को समझकर शांत रहकर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज का एक उपयुक्त समय होता है और इसी समझ के कारण उसका परिश्रम सफल होता है। मगर आज के इंसान की समस्या यह है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है, जबकि जीवन का नियम तुरंत नहीं, निरंतरता है, लगातार प्रयास है, और यही निरंतरता किसी भी व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बना देती है। निरंतरता का ही दूसरा रूप है नियमितता, और नियमितता का विकास तभी संभव है जब मनुष्य अपने समय और चुनावों को सम्मान दे, क्योंकि समय वही एक चीज है जिसका सही उपयोग किसी गरीब को अमीर और किसी अमीर को महान बना सकता है। जैसे एक विद्यार्थी रोज थोड़ा सा पढ़कर परीक्षा में सफल होता है, न कि आखिरी रात को पूरी किताब पढ़ने से, उसी प्रकार जीवन में भी छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। आदतों की बात करें तो मनुष्य वही बनता है जो वह रोज करता है, और इसलिए हर छोटी आदत भविष्य का निर्माण करती है। जैसे रोज एक ईंट लगाने से पूरा मकान खड़ा हो सकता है, उसी तरह रोज के छोटे प्रयास जीवन का बड़ा परिणाम बन जाते हैं। लेकिन इंसान अक्सर अपने अच्छे प्रयासों को बीच में छोड़ देता है, क्योंकि उसे या तो तेज नतीजे नहीं दिखते या वह दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, जबकि तुलना हमेशा असंतोष पैदा करती है। जैसे दो पौधे एक ही दिन अंकुरित हों तो भी एक तेजी से बढ़ सकता है और दूसरा धीरे, लेकिन दोनों के भीतर अपनी अपनी क्षमता होती है, और यदि उन्हें सही समय मिले तो दोनों ही बड़े वृक्ष बन सकते हैं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि दूसरों को देखकर खुद को कमजोर महसूस करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना सफर, अपना समय और अपना उद्देश्य होता है। आत्मा की इसी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है विचारों की पवित्रता, क्योंकि मन वही बनता है जो वह सोचता है, और यदि सोच शुद्ध हो तो कर्म भी शुद्ध होते हैं। जैसे साफ पानी में कोई गंदगी न डाली जाए तो वह सदैव निर्मल रहता है, उसी प्रकार मन में सकारात्मक विचार आते रहें तो नकारात्मकता अपनी जगह नहीं बना पाती। लेकिन लोग अक्सर सकारात्मकता को केवल शब्दों में समझते हैं,
जबकि उसकी असली शक्ति तब दिखती है जब कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति उम्मीद को पकड़े रखता है। ठीक वैसे जैसे अंधेरी रात में दूर टिमटिमाती छोटी सी लौ, जो भले ही छोटी हो पर दिशा दिखाने की क्षमता रखती है। जीवन में दिशा तभी मिलती है जब मनुष्य स्वार्थ, अहंकार और आलस्य जैसी कमजोरियों को छोड़ना सीखता है, क्योंकि ये सभी मनुष्य की प्रगति के शत्रु हैं और इन्हें त्यागना उतना ही जरूरी है जितना किसी जहाज से अनावश्यक वजन हटाना, ताकि वह आसानी से आगे बढ़ सके। त्याग करना हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार त्याग ही लाभ की शुरुआत होता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को हटाए बिना अलमारी में नए कपड़े नहीं रख सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति पुराने दुख, पुराने भय और पुराने संबंधों की टूटन को पकड़े रहता है, वह नए अनुभवों, नए अवसरों और नई खुशियों को जीवन में जगह ही नहीं दे पाता। इसी बात को सुंदरता से समझाते हुए मित्रों कान्हा कहते हैं कि यदि तुम अपने हाथ में बीते कल का बोझ उठाए चलोगे तो आज की रोशनी पकड़ने का अवसर खो दोगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना उतना ही आवश्यक है जितना पाना। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धि है। जैसे बादल वर्षा छोड़कर ही हल्के होते हैं और धरती को जीवन देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जब अनावश्यक बोझ को छोड़ देता है तो उसका मन नई ऊर्जा से भर उठता है और आत्मा शांति को महसूस करती है। शांति वह अवस्था है जिसे पैसे, रिश्तों या उपलब्धियों से नहीं खरीदा जा सकता। वह तो भीतर की संतुष्टि और स्वीकार्यता से आती है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार अपना सर्वोत्तम देना है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर रुकती नहीं, बल्कि अपना मार्ग बदलकर आगे बहती रहती है और यही लचीलापन उसे समुद्र तक पहुंचा देता है। इसलिए जीवन में कठोर बनना नहीं, लचीला बनना जरूरी है, क्योंकि कठोर पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, जबकि लचीले पेड़ झुककर बच जाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। मनुष्य का भी यही स्वभाव होना चाहिए। अहंकार नहीं, विनम्रता, क्रोध नहीं, धैर्य, भय नहीं, साहस। और इसी संतुलन से जीवन सुंदर, सार्थक और उज्जवल बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है, हर समस्या में संभावना खोजता है और हर गिरावट के बाद उठना जानता है, वह दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका विश्वास बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने ईश्वर पर होता है। यही विश्वास उसे अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है और यही विश्वास अंततः उसे यह समझाता है कि जीवन हमेशा वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, यदि हम शांति देंगे तो शांति लौटेगी, और यदि हम अच्छाई फैलाएंगे तो अच्छाई हमारे पास कहीं अधिक होकर वापस आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा संतुलन में काम करता है और हर कर्म का फल अपने उचित समय पर वापस आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर क्षण बेहतर सोच, बेहतर कर्म और बेहतर इरादों के साथ जिए, क्योंकि अंत में वही ऊर्जा उसके जीवन का आकार तय करती है और वही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कथा के माध्यम से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए थे तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण का नारा अवश्य लगाइएगा, तथा कमेंट बॉक्स में हाइप का बटन है, उसे दबाकर अपनी भक्ति को प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष अर्पित करें। मित्रों, घंटी के बटन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।